हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगाई और छुटकारा और आशीष देने वाला में से? मेरे प्रियो, आज का कुछ वचन ऐसा है कि छोटा सा शब्द है, मगर इस वचन के जरिए परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा और आप लोगों को बहुत आयत से आशीष मिलेगी। जैसे कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अगर विश्वास करते हैं वो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, हमसे भी प्रेम करता है और तमाम बहुत से लोग हैं जिनसे प्रभु प्रेम करता है। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि इस वीडियो के जरिए परमेश्वर आप सभी को चंगाई देगा और आशीष देगा और आपके घर की जो भी परेशानी और प्रॉब्लम है, बड़े बड़े बीमारी, मरी, महामारी, जो भी दुख और चिंताएं हैं, सब बोझ अपने प्रभु पर डालो, क्योंकि लिखा है अपना बोझ प्रभु पर डाल, क्योंकि वही तो तेरे बोझ को संभालता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की जुआ को ले लेते हैं अपने सर पे, तो उसका बोझ बहुत ही हल्का है और उसका बोझ हमारे सहज के लिए बहुत उत्तम है। क्योंकि लिखा है बाइबल में, जब हम देखते हैं संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो मेरे प्रिय, जब हम पुकारेंगे ही नहीं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा कैसे? इसलिए तो हमको पुकारना है कि परमेश्वर हमारी सुने, और वो हमको सुनने वाला, हम नहीं भी पुकारते तो भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो लिखा है कि मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली में रख छोड़ा है। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं वही लोग इस वीडियो को देखिए, और जो नहीं करते हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये विश्वास के प्रति है और ये भरोसा के प्रति है, और ये एक ऐसा वचन है जो कि आपके दिल को और विश्वास को मजबूत बनाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का प्रेयर कुछ ऐसा हीलिंग करने जा रहा हूँ, जिससे कि आज का प्रार्थना में आप सभी को छुटकारा, चंगाई और आशीष मिलेगा ही मिलेगा। 100% देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आशीष और बरकरार, चंगाई, छुटकारा सब मिलेगी, आपके जीवन में सब काम होगा। पर उससे पहले एक डाउट है, उससे पहले एक छोटा सा डाउट है कि अगर आपका विश्वास कमज़ोर है, या थोड़ा है, या कम है, या ज़्यादा है, तो फिर नहीं, क्योंकि आपके विश्वास के जरिए परमेश्वर का काम और कार्य होता है। क्योंकि लिखा है, देखो, जहाँ पर उसके 12 चेले थे, तो 12 चेला जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहा तो उसके साथ रहते तक परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार और चिन्ह और अद्भुत काम किए। तो परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम किए हैं। तो मेरे भाइयों, जब परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम किए हैं और बहुत से चेलाओं को जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था कि वो बहुत से लोगों को छुटकारा और चंगाई देते थे, तो लेकिन लास्ट में एक हुआ कि वो बाइबल आप भी पढ़ेंगे कि उन्होंने जो है एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, सारे के सारे चले। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यदि है अल्प विश्वासी हो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं कब तक तुम्हारी और सहायता करते रहूँगा। तो ये उन चेलों को विश्वास के प्रति बोला, है अल्प विश्वासी हो। अल्प विश्वासी का मतलब मेरे भाई और बहनों कि अधूरा विश्वास, कम विश्वास, विश्वास होने के बावजूद भी आपका विश्वास जो है डगमगा जाना। तो यहाँ पे विश्वास के प्रति परमेश्वर बोल रहा है, हम प्रार्थना तो करते हैं, हम कंटिन्यू डेली बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन हमसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे यार, आज प्रार्थना कर दी, हो गया, प्रभु सुन लेगा, आज बाइबल पढ़ ली, हो गया, आज का दिन अच्छा जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती होता है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ भूल होता है, कहीं ना कहीं हम कुछ गलत करते हैं, और उस गलतियों का भी क्षमा मांगना जरूरी है। क्योंकि जब तक एक बेटा गलती करे और अपराध करे और अपने बाप से अगर क्षमा ना मांगे, तो बाप उसे कैसे क्षमा कर सकता है? वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, बहुत से छोटे मोटे गलत काम करते हैं, हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो हमारा स्वर्गीय पिता देख रहा है मेरे भाइयों। तो उसके देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बाकी दुनिया देखे कि ना देखे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना भी अंधेरे में जाओ, लिखा है, तू आकाश में भी जा वहाँ मैं हूँ, तू अधलोक में भी जा तो भी मैं वहाँ हूँ। क्योंकि परमेश्वर हर जगह बसा है, वो आप में भी है, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, क्योंकि वो पवित्र है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे स्मरण और महसूस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवता ईश्वर है, वो हमारे बीच है। और परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जहाँ 2 और 3 इकट्ठे होते हैं, जहाँ मेरे नाम की चर्चा चलता है, वहाँ मैं उनके बीच हूँ। तभी मान लो अगर मैं जैसा आपके सामने कुछ प्रचार कर रहा हूँ, तो आपके सामने, मेरे सामने तो परमेश्वर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के नाम को लिया
और वो स्मरण होगा, क्योंकि वो नाम इतना पवित्र है कि जो लोग ले तो उस नाम से बहुत से लोग मुर्दे जी उठते हैं, लंगड़े चंगे हो जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, शैतान की सारी बंधन टूट जाती है, क्योंकि परमेश्वर का नाम है इमानुएल और उद्धारकर्ता। जब वो उद्धारकर्ता हमारे बीच है तो मेरे प्रियो, इस उद्धारकर्ता के बारे में आज आपको सुनना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोग कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कि बाइबल में लिखा है, फिर तुम जाओ और बंद कोठरी में प्रार्थना करो। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो याद रहिए कि ना तो किसी टीवी या मोबाइल या आसपास के कुछ साउंड या कुछ भी ऐसा इफेक्ट मतलब होना ही नहीं चाहिए जिससे आपको डिस्टर्ब हो। आप आत्मा में जाइए और गहराई में जाके प्रार्थना कीजिए। आप एकदम ही ना मतलब जैसे कि आप अपने आत्मा में जाइए, परमेश्वर से जो भी गलती अपराध है उन सभी को क्षमा मांगिए। आप रोइए, आंसू बहाइए, और जहाँ पे आपको पश्चाताप लग रहा है उस पश्चाताप को पूरा आने दीजिए, क्योंकि लिखा है मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी कटोरी में रख छोड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने हाथों में अपनी कटोरी में लेकर रख छोड़ा है। तो जैसा कि परमेश्वर आपके एक एक बूंद की आंखों का आंसू की कीमती समझता है परमेश्वर, वैसे ही और एक जगह लिखा है, यदि तुझे किसी ने हाथ लगाई तो ये समझो कि मेरे आंखों की पुतली को छुआ है। तो अगर आपको कोई कुछ बोलता है करता है तो परमेश्वर शांत रहने वाले में से नहीं है, आपका पलटा परमेश्वर लेगा, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो, हम सब उनके दास हैं। मेरे प्रिय, हमारा चाहने वाला जो परमेश्वर है वो कभी ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आज ही आप घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। परमेश्वर जरूर सुनेगा आप सभी की। जब हम बाइबल की स्टडी को देखते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि शमशान बहुत बार अपराधों में गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो क्षमा मांगता है। जैसे ही हम बहुत से नबी और भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो सबके जीवन में भी छोटी मोटी गलती थी, लेकिन वो बार बार गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर के करीब आते गए। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी है, हम 10 बार भी गलती होती है तो भी क्षमा करेगा परमेश्वर, क्योंकि वो दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला। तो आज के प्रार्थना में आप सभी को विश्वास करना है कि परमेश्वर आप सभी को चंगाई और छुटकारा और बहुत ऐसा आशीष देगा। मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में कुछ गवाही देना चाहते हो, अगर आपके जीवन में कुछ बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उसमें मुझे आमीन बोल के कमेंट में कुछ भी आप अपने मुझसे जय मसीह बोल के आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो मेरे प्रियो, आप आइए, आंखें बंद कीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आप सभी को छुटकारा और चंगाई और आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जाओ और तुम मेरे नाम से सुसमाचार और लोगों को गवाही दो। तो चेलों को जब बोला परमेश्वर ने, तो उन चेले इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया था। तो जब आपके जीवन में अगर अब बपतिस्मा नहीं है तो अभी आप बपतिस्मा लो, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम नए सिरे से जन्मते हैं, और जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तब परमेश्वर के हम हो जाते हैं, हम संसार के नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे हमारी सारी गलतियों की क्षमा और अपराध, हम जितने भी काम करते हैं वो सब हमारे जीवन का जो शारीरिक संसार चलता है वो वहाँ से खत्म होता है और हमारा आत्मिक पारिवारिक जो जीवन है वो शुरू होता है। तो मेरे प्रिय, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब परमेश्वर के आत्मा से जुड़ते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप परमेश्वर से जुड़े हो, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे अगर नहीं भी जुड़े हैं, तब ये आज से आप परमेश्वर के करीब जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आप लोग को बुला रहा है, आप लोग को आवाज़ दे रहा है। लिखा है जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि आपको रात के समय नहीं जागना है, आपको रात भी कल नहीं, मतलब कि आपको जो है एक आत्मा की आवाज़ है, ये आपको आत्मा में होकर जागरण होना है। आपको आत्मा में मतलब कि हम जब परमेश्वर के करीब जुड़ते हैं तो हमारा आत्मा जो है हमेशा एनी टाइम परमेश्वर से कनेक्ट रहता है। हालांकि हम अपने काम धाम जॉब में बिजी रहते हैं, कुछ भी कार्य करते होते हैं, मगर परमेश्वर हमारे करीब और समीप रहता है, जिससे कि हमारा सारा ध्यान परमेश्वर पर रहता है, क्योंकि लिखा है तुम्हें अपनी उदार आत्मा दे ली है और तुम्हें आशीषित किया है। और ये भी लिखा है कि दुल्हा की समय आएगा, चोर के समान आएगा और अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। तो उस वक्त का, उस समय का ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है, लेकिन मेरे प्रिय उस समय के लिए हम सबको तैयार होना है और तैयार होकर परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बनना है, ताकि शैतान हमें किसी प्रकार की कोई भी
आज की बातों या पुरानी बातों, किसी भी बातों में हमको भरमाए ना पाए और हम भरमाए ना जाएं, क्योंकि हमारा जीता परमेश्वर सच्चा और महान और जीता ईश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज का प्रेयर में आप सभी को आंखें बंद करते हैं और हम भी, ताकि आज के प्रार्थना में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो चलिए।